विपक्षी गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। कहा जा रहा है कि सीपीएम ने बंगाल और केरल में गठबंधन के खिलाफ रहने का फैसला लिया, जहां इनके मुख्य विरोधी कांग्रेस और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है, जो इंडिया में शामिल है। साथ ही उसने बीजेपी के खिलाफ बने मोर्चे की समन्वय समिति की बैठक के लिए भी किसी नुमाइंदे का नाम न देने का फैसला किया। सूत्रों का कहना है कि सीपीएम ने बंगाल में बीजेपी और तृणमूल से बराबरी की दूरी बनाए रखने का फैसला किया। सीपीएम के इस रुख पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एनडीटीवी से कहा कि उन्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर हैं। इंडिया ग्रुप ऑफ पार्टीज के बीच अब बातचीत हो रही है, जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा है सीट शेयरिंग को लेके, कहां पर किसके साथ अलायंस हो नहीं हो। ये कहा जा रहा है तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम नहीं चाहते कि वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में हो, सीट शेयरिंग करें। देखिए, ये सब के बारे में आप किसी और से पूछिए, क्योंकि मैं इंडिया अलायंस के जो सारे अरेंजमेंट्स है उसमें तो मैं भाग नहीं लेता। मतलब ये तो दूसरे लोगों की जिम्मेदारी है। पर सबको एकजुट होने की कोशिश तो करनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे आप एक साथ लड़ाई करने के लिए ये सरकार के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार है, लेकिन जो डिटेल्स है वो तो मेरी जानकारी जी। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। दिल्ली से हिमांशु शेखर। वहीं बीजेपी का कहना है कि इनकी कोई नीति सिद्धांत नहीं है, सिर्फ सत्ता के लिए साथ आए। देखिए, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है, इसको हम लोग घमंडिया गठबंधन कहते हैं, तालमेल का कोई प्रश्न नहीं उठता है। सब दिखावा के लिए ये जो 25-26 पार्टियां हैं, 25-26 पार्टियां, 25-26 तरह के विचार हैं और एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। जितनी पार्टियां हैं सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रही है, राज्यों में और देश में भी। मैं समझता हूं कि इनका ये जो गठबंधन हुआ है ये स्वार्थ के लिए हुआ है और सत्ता प्राप्त के लिए हुआ है, अपने करप्शन को खत्म करने के लिए हुआ है, मैं मानता हूं। और हमारी जो सोच है, आने वाले समय में देखिएगा, आते आते सब लोग विखंड हो जाएंगे, खंड हो जाएंगे। न कोई नीति है, न कोई सोच है, न कोई नेता है। तो ऐसा क्या गठबंधन चलने वाला है। हिमांशु शेखर मिश्रा है। हिमांशु, दो सवाल थे। पहला कि जो अब तक बैठकें हुई हैं, चाहे पटना हो, मुंबई हो या एक और जगह हुई थी बेंगलुरु में, क्या वहां सीपीएम से कोई आया था? और दूसरा, ये क्या एक बड़े झटके के दौर पर देखा जाए जो विपक्ष का गठबंधन इंडिया है उसके लिए? देखिए, इंडिया ग्रुप ऑफ पार्टियां जो है उनके अंदर अंतर विरोध है। इसमें कई ऐसे दल हैं जो एक राज्य में एक दूसरे के खिलाफ पिछले कई दशक से चुनाव लड़ते रहे हैं। उनके बीच में वैचारिक मतभेद हैं और इसलिए उनके बीच में समन्वय बन पाएगा कि नहीं, इसको लेके हमेशा से सवाल उठते रहे थे। बैठकों में सीपीएम के नेता ने भाग जरूर लिया है, लेकिन इस बार जो मसला है वो उस कमिटी को लेकर है जिसमें ज़मीन पर किस तरह से सीट शेयरिंग हो, स्ट्रैटेजिक अलायंस हो अलग अलग राज्यों में, उस पर एक साझा रणनीति बनानी है। राष्ट्रीय स्तर पर जब बात होती है तो सब नेता एक भाषा में बोलते हैं, लेकिन जब बात आती है कि पश्चिम बंगाल में, केरल जैसे राज्य में जहां पर सीपीएम एक इम्पॉर्टेंट पार्टी है, क्या वो दूसरे पार्टियों के साथ समझौता के लिए तैयार है, अपनी सीटें छोड़ने के लिए तैयार है? इसी पर सबसे जो आज की खबर है वो जो इंडिया ग्रुप ऑफ पार्टियों ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया है एंड इलेक्शन स्ट्रैटेजी कमेटी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी है जिसमें एक साझा रणनीति सीट के बेसिस पे अलग अलग राज्यों में, उस पर राजनीतिक दलों में आपसी बातचीत होनी है। 13 की जो बैठक हुई उसमें सीपीएम का कोई प्रतिनिधि नहीं आया और अब खबर आ रही है कि जो सीपीएम पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग हुई है उसके बाद इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि सीपीएम इस कमेटी की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां तक रणनीति का सवाल है, एक साझा रणनीति का जमीन पर, उसमें अपना कोई नॉमिनी नहीं भेजेगी, क्योंकि उसकी चिंता और उसकी जो राजनीतिक लड़ाई है वो तृणमूल कांग्रेस से है। पश्चिम बंगाल का अगर आप उदाहरण लें तो सीपीएम के नेता कह रहे हैं कि हमारी जो लड़ाई है वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ है और इसलिए वहाँ पर किसी भी तरह का कोई सीट शेयरिंग के बारे में बातचीत या साझा रणनीति ज़मीन पर संभव नहीं है। हम कांग्रेस के साथ अलायंस कर सकते हैं,
लेकिन तृणमूल कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेके, साझा रणनीति बनाने को लेके कोई बातचीत की संभावना नहीं है। इसी तरह केरल में भी इस तरह के संकेत हैं कि जो केरल यूनिट है सीपीएम की, वहां पर सीपीएम सत्ता में है और वो नहीं चाहती कि वहां पर जो उसकी अपनी सीटें हैं वो छोड़े किसी दूसरी पार्टी के लिए। वहां पर उसकी लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है। तो ये जो पहले से इस बात की चिंता थी कि जिस तरह का अंतर्विरोध है और राज्यों में इंडिया ग्रुप ऑफ पार्टी के जो दल हैं वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं, क्या वो अपने हितों से पीछे हटकर क्या एक इंडिया ग्रुप ऑफ पार्टी के हित में कोई बड़ा सैक्रिफाइस करेंगे? पहला संकेत सीपीएम पॉलिट ब्यूरो की बैठक के बाद आया है कि सीपीएम न पश्चिम बंगाल में न केरल में जो अपनी सीटें हैं वो छोड़ने के लिए तैयार है। और उसके बाद ये सवाल उठ रहा है, जिसका जिक्र रामकृपाल यादव ने किया है, कि ये इंडिया ग्रुप ऑफ पार्टियों के बिखरने की एक शुरुआत हो सकती है, क्योंकि ये जो गठबंधन है इसमें कोई एक सैद्धांतिक समानता नहीं है, न ही वैचारिक समानता है, और ये एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है। ये आरोप बीजेपी लगातार लगाती रही है, घमंडिया अलायंस है, और उनका ये आरोप है बीजेपी का कि हम जो सवाल लगातार उठाते रहे हैं कि ये सत्ता हथियाने के लिए ये पार्टियां एकजुट हुई हैं, वो बात अब सच साबित हो रही है। क्योंकि जमीन पर जब बात सीट शेयरिंग की आ रही है तो जो महत्वपूर्ण घटक दल हैं इंडिया ग्रुप ऑफ पार्टियों के, वो एक दूसरे से बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। और आप देखिए सीपीएम ने 13 सितंबर की बैठक में अपने किसी प्रतिनिधि को भेजा भी नहीं। तो अगर वो अपने किसी कैंडिडेट को या लीडर को इस बातचीत में भेजते भी नहीं हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्य में इंडिया ग्रुप ऑफ पार्टियों के लिए एकजुट होना कितना मुश्किल होने वाला है। शारिक, शुक्रिया हिमांशु विस्तार से इस पूरे मामले पर रोशनी डालने के लिए आपको।